Hello everyone, welcome to Learner's Place. So today we will study about the chapter number 1 of NCERT, that is resources. Okay, तो हम आज क्या पढ़ेंगे? resources के बारे में पढ़ेंगे, resources की definition and resources कितने types के होते हैं. So let's start. सबसे पहले आप देखिए resources की यहाँ पे एक पिक्चर बनी है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बनी हैं ये सब क्या है? रिसोर्स है. अभी मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो रिसोर्सेज बेसिकली होता क्या है? तो रिसोर्सेज होता है जो भी हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक. ठीक है, ये सब क्या होता है? रिसोर्सेज होता है. इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो क्या होती है? डैट इज़ यूटिलिटी. यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, देखो, दे हैव ऑल बीन यूज बाई यूज सो दे हैव यूटिलिटी. ये सब हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं, सो इनकी एक यूटिलिटी होती है. यूटिलिटी क्या होती है? जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं. ठीक है, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. हर रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा. जो भी हम यूज़ करते हैं उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है ना, तभी हम यूज़ करते हैं उसको. देखो, डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. तो रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? अ रिसोर्स इज़ समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्पस. मतलब रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. सपोज़ हमें पानी यूज़ करना है, तो हम अगर हम कुछ ही हम हमें कुछ काम होगा हम तभी तो यूज़ करेंगे, ऐसे ही तो उड़ाएंगे नहीं पानी, है ना. जैसे हमें पानी, हम अगर हमें प्यास लग रही है हम तभी पानी यूज़ करेंगे, अगर हमें कपड़े धोने हैं हम तब पानी यूज़ करेंगे. ठीक है, तो हम जो भी हम यूज़ करते हैं किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अब आगे देखो. वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू का मतलब वर्थ होता है, मतलब उसकी एक वैल्यू होती है कुछ ना कुछ किसी चीज़ की. ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट. हर रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना. अब देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. यहाँ पे 3 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी हमें ऑलरेडी नेचर ने गिफ्ट किया हुआ है उसी को हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. जैसे कि एयर. एयर सबके पास है ना, ये तो हम किसी इंसान ने बनाई नहीं है. एयर तो सबके पास है, नेचुरल है. ये किसने दी है? गॉड गिफ्टेड है हमारे पास. ओके, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब है ना, पानी, मिट्टी, जंगल, ये सब हमें नेचुरल गिफ्टेड है. सो इसी को हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज होती हैं जो हम इंसानों ने बनाई है खुद, जैसे कि रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, एयरपोर्ट्स, मशीन्स एक्सेट्रा. ओके, जो हम इंसानों ने बनाई है खुद उसी को हम मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं. थर्ड देखो, ह्यूमन रिसोर्स. अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स होती है ह्यूमन बींग्स एंड देयर इंटेलिजेंस एंड स्किल्स. मतलब जैसे कि सपोज़ कोई ह्यूमन है, ठीक है, सपोज़ मैं ही हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई करी और अगर मैं मान लो टीचर बनी. ठीक है, मैं टीचर बनी तो मेरे अंदर एक स्किल आ गई ना, एक स्किल डेवलप हुई. तो हम ये जो भी, अगर सपोज़ कोई बच्चा है वो मुझसे पढ़ने आ रहा है तो मैं उसके लिए तो रिसोर्स हुई ना, तो इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे. ठीक है, जो जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स एक्सेट्रा, ये सब जो जो ह्यूमन के अंदर जो उनकी स्किल्स होती हैं उसको यूज़ करके जब इंसान कुछ बन जाता है तो उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं. ठीक है, अब देखो आगे. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी मैंने बताया देखो उसी के टाइप्स हैं यहाँ पे. देखो, सन, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल्स, एनिमल्स, एयर, ऑयल, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. अब रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन. रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो ओरिजिन पे बेस्ड होते हैं. इनके 2 टाइप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है अबायोटिक रिसोर्सेज. अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर नॉन लिविंग. ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ना, जैसे कि सॉइल, रॉक्स, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. तो यही इन्हीं को हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, और ये किस पे बेस्ड होते हैं? ओरिजिन पे. ठीक है, सेकंड है बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, फिर देखो रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़. ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज तो डेवलपमेंट और उसके यूज़ पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट है इसमें एक्चुअल रिसोर्सेज, सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज. सो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर बीइंग करेंटली यूज्ड एंड हुज अमाउंट ऑफ रिसोर्स मीन्स क्वांटिटी इज़ नोन. मतलब ऐसे रिसोर्स जो हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं और जिसकी हमें क्वांटिटी पता होती है. ठीक है, ऐसे रिसोर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं करेंटली, मतलब तुरंत यूज़ कर रहे हैं, और जिसकी क्वांटिटी मतलब कितना है, वो कितने अमाउंट में है, हमें वो चीज़ पता है. जैसे कि कोल, सबको पता है कि कोल ज़्यादा अमाउंट में नहीं है. ठीक है, कोल बहुत मुश्किल से मिलता है और कोल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें पता है कि बहुत
कम है या फिर कितनी क्वांटिटी में है, वो होते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज देखो, resources which are not known and used today but can be used in future with improved technology and requirement। मतलब ऐसे resources जो हमें नहीं पता कि हम फ्यूचर में यूज़ कर भी पाएंगे या फिर आज हमारे पास है या नहीं, मतलब जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि कितना है वो, ठीक है, विच आर नॉट नोन। और सपोज़ अगर हमें वो मिल भी गया तो हमें उसको इम्प्रूव करके उसको और अच्छा बना के तब हम उसको यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि टाइडल एनर्जी, सबको पता है टाइडल एनर्जी, है ना। और एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, सोलर एनर्जी। जैसे सोलर सिस्टम होता है, जैसे हमें जो सनलाइट मिलती है, उस सनलाइट से हम क्या करते हैं, उस सनलाइट को और इम्प्रूव करके, है ना, उस सनलाइट को और इम्प्रूव करके हम लोग सोलर एनर्जी बनाते हैं। तो ये सब क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस होते हैं। जैसे कि देखो, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, सेकंड है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज विच कैन बी फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ऐसे रिसोर्स जो हम पूरे अर्थ पे कहीं पे भी हमें मिल सकती है, ठीक है, हम कहीं पे भी उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे कि एयर सबको पता है हर जगह मिलती है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, हमारे पूरे अर्थ पे आप कहीं भी चले जाओ, लंदन चले जाओ, अमेरिका, मतलब जहाँ जाना चाहे आप वहाँ चले जाओ, आपको एयर मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। सनलाइट, एग्जैक्टली सनलाइट भी ऐसी ही होती है। तो ये सब इन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, ठीक है। सेकंड देखो, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर रीजन्स। मतलब ऐसे रिसोर्स जो हम सिर्फ किसी रीजन में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर रीजन मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ऐसा नहीं कि हमें वो हर जगह मिल जाए। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। इसका एक एग्जांपल है जैसे मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स, सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, ओके। चलो अब इनकी अब एक बार डेफिनेशन देख लो आप, बहुत छोटी छोटी सी हैं तो आपको इजीली लर्न भी हो जाएंगी ये। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज ओनली वंस, मतलब जिसको हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हमें बहुत मुश्किल से मिलती हैं ये चीज़ें, और हम इनको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हो और पेट्रोल को आप बार बार उसी को रिपीट करो, नहीं, वो तो उड़ जाता है ना। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हम सिर्फ एक बार यूज़ करें उसी को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकंड है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड और रिसाइकल, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हम दोबारा रिपीट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट कैन बी रीजनरेटेड, रिप्लेस्ड और रिसाइकल। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, अभी बताया मैंने सोलर एनर्जी, है ना। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज एंड लैंडस्केप्स फॉर लेटर यूज़। मतलब जो भी हम रिसोर्स यूज़ करते हैं उसकी हम प्रोटेक्शन जब हम करते हैं, जैसे सपोज़ कोई भी हमारे पास रिसोर्स है उसको हमने रख दिया फॉर लेटर यूज़ के लिए, मतलब बहुत आगे फ्यूचर के लिए हमने जो रख दिया उसी को हम कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करके उसको बचा कर रखते हैं किसी चीज़ से, ठीक है। जैसे पानी को हम ऐसे खुला तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो उसको हम टैंक बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब जो करते हैं उसी को हम कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच रिसोर्सेज आर यूज्ड वाइजली विदाउट वेस्टिंग देम और डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम मतलब जब हम रिसोर्सेज को बिना वेस्ट किए और उसको बिना डैमेज किए जब हम यूज़ करते हैं उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। हम सबको पता है जैसे पानी कितना लिमिटेड है, तो हमें सिखाया जाता है ना कि हमें पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को लिमिटेड यूज़ करो और जब हमें ज़रूरत हो हम तभी यूज़ करना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जब हम किसी चीज़ को बहुत वाइजली, मतलब बहुत दिमाग से यूज़ करते हैं, लिमिटेड यूज़ करते हैं और उसको वेस्ट नहीं करते, तो वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।